हेलो एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर द अरुणाचल टाइम्स 13 नवंबर 2025 का हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट सस्पेंड्स 4 ओवर फ्रंटियर हाईवे लैंड कॉम्पनसेशन स्कीम। ये न्यूज़ तो बहुत दिन से चल रहा है एंड यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस। तो आपका जो रास्ता है हम लोग का अरुणाचल का नेशनल हाईवे रोड लादा सारली का जो रास्ता है, ठीक है। सो लादा सारली का ये जो रोड है उसका कॉम्पनसेशन को लेके कुछ स्कैम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, है ना। तो यही न्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कलर को चेंज करता है, एक मिनट। ठीक है, ओके। ये जो लादा चार्ली का जो कॉम्पनसेशन का रोज चला है, इसमें बहुत सा एनामोलीज और कॉम्पनसेशन का स्कैम पाया गया था, ठीक है। तो इसी का चलते आपका जितना भी ऑफिसर्स है, स्पेशली 4 ऑफिसर्स, आपका डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो सबको सस्पेंड किया गया है, ओके। और साथ ही साथ इसमें जो आपका फैक्ट फाइंडिंग कमिटी है, उसने बहुत सा इरेगुलरिटीज एज वेल एज बहुत सा फ्रॉडिशियल उन्होंने पाया गया है आपका जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका प्रॉपर एक फैक्ट फाइंडिंग इवैल्यूएशन बना के सबमिट किया गया है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ में क्या चीज़ पड़ता है आपका फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें एथिक्स के बारे में हम लोग को देखना होता है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो बताता है किस तरह से एक इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पड़ता है आपका ऑफिशियल्स, स्पेशली जो आपका सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स है, वो लोग का जो मॉरल कोड वैल्यू में ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया जाता है ना। जहाँ में वो लोग अनएथिकल चीज़ यूज़ किया है, स्पेशली आपका अनफेयर कॉम्पनसेशन को लेके। साथ ही साथ यहाँ में फेयरनेस एंड जस्टिस सिस्टम जो प्रिवेलेंट है हम लोग का सिस्टम में, फेवरेटिज्म है ना, वो सब के बारे में बताता है। उसके बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो ऑफिसर्स के ऊपर में होता है, कमिटी के ऊपर में, उसके बारे में बताता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ में गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी है ना, फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटीज कितना कमिटी कितना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फॉर ऑल द पब्लिक वर्क पर्पस, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में आपका जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म के बारे में, स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके बारे में आपको थोड़ा देखना होता है, होगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसका जो ज्योति आदित्य एम सिंटे, he has reaffirmed commitment to the growth of northeast, okay। so स्पेशली इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए आपका जितना आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट ऑफिस मिनिस्टर है, ज्योति आदित्य एम सिंधिया, he has emphasized on accelerating the growth of the northeast in various मतलब sectors like infrastructure, education, tourism, entrepreneurship, as well as also promoting sustainable and inclusive development of the Northeast. Under the banner of Astalakshmi Darshan program के अंदर में he has made an एंगेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें वो यूथ के साथ डेवलप कनेक्शन बनाने के लिए और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने बताया है, ठीक है। अष्टलक्ष्मी दर्शन ये क्या है? ये एक ऐसा इनिशिएटिव इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जहाँ में यूथ का एक्सपोजर एंड लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है। और ये यूथ को नॉट ओनली इन एजुकेशन, इन सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ में सबसे इम्पोर्टेंट आपका कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम, जहाँ में एक दूसरा का जो डिफरेंट कल्चर्स तो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड कल्चर्स, उसमें एक दूसरा को म्यूचुअल रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ यूनिटी, उसको रखने का उन्होंने रखा है ये प्रोग्राम को, ठीक है। और उसके साथ साथ स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशिप प्रोग्राम एंड फील्ड विजिट प्रोग्राम्स भी, और स्पेशली कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम भी रखा गया है। एग्जाम पॉइंट में अगर आप देखें तो आपका नॉर्थ ईस्ट से लेके एक इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, अष्टलक्ष्मी के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। साथ ही साथ बता सकता है कि किस तरह से सच प्रोग्राम्स आपका यूथ एंड रीजनल रियलिटी को कनेक्ट करता है ना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का अदर पर्सपेक्टिव, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ग्रोथ के बारे में भी बताया जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। East Siang Police launched Project Muskan for the child safety. Recently both the increasing numbers of POSCO cases in Arunachal Pradesh, आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एक अटेम्प्ट बनाया है कि वो
एम्पावर करे चिल्ड्रन को विद द नॉलेज ऑन सेफ्टी, स्पेशली मतलब की इश्यू जहाँ में गुड टच और बैड टच का अवेयरनेस डालेगा बच्चा लोग को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ में पेरेंट्स लोग को भी अवेयर कराएगा अबाउट द पोस्को एक्ट एंड चाइल्ड राइट्स, ऑनलाइन साइबर सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद पुलिस अंकल आंटी इसका जो इंटरेक्टिव सेशन स्कूल बेस्ड कंप्लेन के साथ एक मतलब रखा जाएगा स्कूल बेस्ड कम्युनिटी के साथ, ओके। साथ ही साथ इन एवरी स्कूल में कंप्लेन बॉक्स का सिस्टम रखेगा जो एनोमिटी एज वेल एज कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ऐसा होने से बच्चा लोग आगे आके जो इश्यूज होता है स्पेशली जो मोलेस्टेशन का केस है उसको वो पहुंचा सकेगा, खुद का बारे में बता सकेगा, ठीक है। सो ये आपका जितना भी एक मतलब पर पुलिस स्टेशन कवरिंग 5 स्कूल, ये वीकली इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स टीचर एंड कम्युनिटी के बीच में ये डिस्कशन रहेगा ताकि वो एक सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन बना सकेगा। उसके बाद इसके साथ आपका जो लॉ एनफोर्समेंट उसमें एथिकल वैल्यूज़ क्या क्या आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट होता है उसका एथिकल नॉर्म्स के अंदर में प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स हो जाता है, ताकि बच्चे को सेफ गार्ड करना फ्रॉम द एब्यूज एक्सप्लॉयटेशन बोथ इन स्कूल एंड होम, है ना। साथ ही साथ ट्रांसपेरेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एथिकल पॉलिसिंग जो होता है फेयर क्लियर एंड कॉन्फिडेंशियल मैकेनिज्म से, ताकि वो एक्चुअल ग्रीवेंसेस को रिपोर्ट कर सके। साथ ही साथ एक ट्रस्ट और इंटीग्रेटेड लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। साथ ही साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग सिस्टम बना सके, ताकि वो आपका जो एजुकेशन मतलब बच्चा है वो लोग को एक सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाने में मदद कर सके, ओके। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पोस्को का एक्ट के बारे में पढ़ना है। इंटरनल सिक्योरिटी में ये इश्यू जो है आपका जो पोस्को का जो इंसिडेंट्स होता है उसको आप किस तरह से वो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है उसको पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट और अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट होता है एक सेफ्टी एंड साउंड एंड फेयर एनवायरनमेंट बनाने के लिए चिल्ड्रन के, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। सो 2 new lizard species discovered in अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो रिसेंटली आपका अरुणाचल प्रदेश का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो अरुणाचल प्रदेश में 2 न्यू स्पीसीज ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड दे बिलोंग टू द रेप्टाइल, है ना। तो ये है आपका फाइलोमियस सियांगजेनेसिस एंड फाइलोलिमस नामदफा मेमसिस, ये अरुणाचल प्रदेश उन्होंने डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। सो यहाँ में आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस लिजर्ड ये है कि ये फेन ट्रॉडड लिजर्ड है जो मोस्टली आपका मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ में ये जो डिस्कवरी ये इट स्पीक्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टेक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी जेनेटिक एंड नेचुरल साइंस ऑब्जर्वेशन है ना, ये सब के बारे में साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन बनाया है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट से इसका जो रेप्टाइल्स सच डिस्कवरी ऑफ द रेप्टाइल्स बेसिकली स्पीक्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। साथ ही साथ आपका जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स जो यूज़ करता है जिससे हम स्पीसीज आइडेंटिफाई करता है, ये आपका जीएस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 में आ जाता है, ठीक है। सो उसको देखता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल मतलब बैलेंस का जो इम्पोर्टेंट होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको आपको प्रोटेक्ट करके कंजर्व करना किस तरह से, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया लॉग्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस इन 2024। सो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक रिपोर्ट ऑन ट्यूबरक्लोसिस 2025 में उन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द ग्लोबल टीबी केसेस इन 2024, ठीक है। और ये हाईएस्ट है अमॉन्ग द अदर कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया फिलीपीन चाइना एंड पाकिस्तान के, ठीक है। सो यहाँ में आपका साउथ ईस्ट ओवरऑल रीजनल का बारे में देखने से साउथ ईस्ट एशिया जो 34% उसका मतलब परसेंटेज था और वेस्टर्न पैसिफिक में अराउंड 27%, ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस बोलने से ये तो एक बैक्टीरिया हाईली कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो आपका स्पेशली लंग्स उसका प्राइमरी साइट होता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है होगा। सो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है किस टाइप ऑफ इन्फेक्शन है ना। ये एक कंटीजियस इन्फेक्शन है जो कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ओके। प्राइमरीली जैसे हमने बताया है लंग्स को ही इफेक्ट करता है और इसका वर्ल्ड वाइड ये भी वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ऑफ द डेथ होता है, ओके।
सो इसका अर्ली डिटेक्शन, वैक्सीनेशन है ना, ये सब किया जाता है। और इसका जो कंट्रोल एंड इसका इराडिकेशन मेसर्स है, स्ट्रेटजी है, उसको हम डॉट्स बोलता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके। सो एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंडिया का टीबी का बर्डन के बारे में पूछा जा सकता है, पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नेंस के बारे में, ग्लोबल एंड रीजनल हेल्थ इश्यू के बारे में, है ना। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी एंड फंडिंग इम्प्लीकेशंस जो होता है ये सच टाइप्स ऑफ डिजीज़ को लेके, उसके बारे में पूछा जा सकता है। So, Jitendra Singh calls for India-Mauritius cooperation in blue economic ocean technologies. So, our Union Minister Jitendra Singh, he has called upon for a deeper cooperation between India and Mauritius, ठीक है, especially in the new frontier known as blue economy. होगा। तो ब्लू इकोनॉमी आपको मालूम होना है, ये बेसिकली आपका डीप ओशन मिशन है ना, वो प्रोसेस है। और साथ ही साथ यहाँ में उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग और गवर्नेंस को और भी एनहेंस करने के लिए, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर में उन्होंने एम्फेसाइज किया है। ठीक है। सो ब्लू इकोनॉमी ये आपका सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड जॉब्स के लिए। ठीक है। सो यहाँ में की सेक्टर जैसे कि फिशरी हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हो गया, कोस्टल टूरिज्म हो गया, रिन्यूएबल ओशन एनर्जी एंड मैराइन बायोटेक्नोलॉजी, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है। तो इसका डीप ओशन मिशन के अंदर में इंडिया का एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है। जहाँ में बहुत सा नेशनल आइलैंड्स के साथ स्पेशली फॉर द मैराइन रिसर्च एंड मैनेजमेंट उसमें कनेक्टेड करके ये प्रोजेक्ट जो ऑन मिशन में है। ओके। सो एग्जाम पॉइंट में ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्पेशली फ्रॉम द मैरीटाइम व्यू, साथ ही साथ इंटरनेशनल को रिलेशंस इंडिया और मॉरिशस हो गया, और या तो इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गया, उसके बारे में मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज में देखना होगा। ओके। सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड मेरीटाइम डिप्लोमेसी जो है, ये जो हम आपको बताए उसको आपको थोड़ा सा देखना होता है। साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अंदर में किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया है, उसका प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा देखना होगा। ठीक है। उसके बाद Mamata Banerjee honored with D.Litt by Japanese Varsity for her contribution to the women's empowerment. So, global recognition for the women empowerment was given to West Bengal's Chief Minister Mamata Banerjee, who received the honorary of the Doctor of Letters from Okayama University, Japan। ठीक है। सो उसका जो एफर्ट है स्पेशली फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स का एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको ये ऑनर दिया गया है। ठीक है। सो सच अबाउट आपका इंडो चाइना का जो कल्चरल टाइज है उसको बहुत स्ट्रेंथन करता है। ठीक है। और उसके अलावा ममता बनर्जी के अलावा अदर फिगर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंदा, नेताजी, इवन दे हैव बीन कन्फर्ड विद सच अवार्ड्स। ओके। सो इसमें आपका वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ जाता है ना। वुमेन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन किस तरह से डिसीजन मेकिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लेवल में इक्विटी और रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बनाता है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन देखना होता है, स्पेशली फ्रॉम द वुमेन पर्सपेक्टिव। ठीक है। साथ ही साथ वुमेन का एम्पावरमेंट किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करता है इन द सोसाइटी। ठीक है। और साथ ही साथ जेंडर रेस्पॉन्स गवर्नेंस के बारे में भी आपको देखना है, जहाँ में आप ममता बनर्जी का जो ऑनर जो मिला है उसको भी आप एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज कर सकता है। ठीक है। सो ये वही रिलेवेंट है। सो नेक्स्ट जो है ये जो पीपीटी जो आप देख रहा है ये आपका रीडर्स फॉरम से लिया है ऑफ अरुणाचल टाइम्स, दिल्ली वार्सो एंगल। सो ये जो पैराग्राफ है इट स्पीक्स अबाउट द यूरोप स्ट्रेटेजिक डिलेमा। सो रिसेंट जो आपका यूएस और रशिया का सबमिट जो कैंसलेशन हुआ है, ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फॉर बैलेंसिंग द प्रेशर। ठीक है। बैलेंसिंग पावर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और साथ ही साथ मॉस्को का ऊपर में उसका जो पावर का जो बैलेंस होता है उसमें एक अनप्रडिक्टेबिलिटी का आउटकम को वो बताता है, सिंस ये प्लान जो सबमिट जो कैंसिल हो गया है, क्योंकि रशिया बीइंग अनदर वन ऑफ द पावरफुल नेशन, सो यहाँ में एक पावर का कॉन्फ्लिक्ट इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ में ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे पोलैंड का रोल का बारे में बताया है। सो पोलैंड जो एम्फेसाइज करता है डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए, इंटेलिजेंस स्ट्रेंथनिंग के लिए, साथ ही साथ अलाइनमेंट विद द नाटो के लिए। तो पोजिशनिंग इटसेल्फ
एज ए गार्जियन ऑफ द यूरोपियन सिक्योरिटी अगेंस्ट द रशियन, क्योंकि वो उसका बॉर्डर लाइन में है ना। साथ ही साथ इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी वो कर रहा है यूरोप एज वेल एज रशिया के बारे में। सो यहाँ में इंडिया का स्ट्रेटजी कितना तक काम आएगा बीइंग डिप्लोमेटिक इन बोथ द केसेस, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो वर्सोस मॉडल है उसमें अगर आप देखेगा, इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज विद इन द अलायंस के बारे में आपको देखने मिलेगा, है ना। सो साथ ही साथ आपको इंटरनल रेजिलियंस के बारे में, पोलैंड का इम्पोर्टेंस, है ना। उसके बाद आपका जो बैलेंसिंग प्रिंसिपल विद प्रैग्मेटिज्म, ये सब कंसेप्ट को आपको देखना होगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, साथ ही साथ नाटो के बारे में प्रीलिम्स लेवल समटाइम्स वो लोग आपको कौन सा ईयर में फॉर्म किया है ना, उसके बारे में पूछा जा सकता है। कितना मेंबर है वो पूछ सकता है। ठीक है, सो आपको वो याद करना है। 32 और 1949 में इसका फॉर्म हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका मोटो क्या है, पीस ट्रू स्ट्रेंथ एंड यूनिटी के बारे में पूछा जा सकता है, होगा। ठीक है, ये तो वही रिपीट है, होगा। सो उसके साथ साथ इंडिया एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी में इंडिया का क्या स्टैंड रहता है फ्रॉम द यूरोप पर्सपेक्टिव, मतलब नाटो का पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज फ्रॉम द वार्सो मॉडल के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया का डिप्लोमेसी एमिड द यूएस चाइना टेंशन, उसको भी देखना है। एवरी सेक्शन इंडिया का जितना रिलेशनशिप हो सकता है विद द नेबर्स एंड विद द अदर नेशंस ऑल्सो, होगा। ये वही आपको हम बताया है। सो थॉट ऑफ द डे, teamwork is the ability to work together towards a common vision, the ability to direct individual accomplishment towards organized objective. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results, है ना। It speaks about unity। ठीक है, सो विद दिस थॉट आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी क्वेरीज है, काइंडली गिवन नंबर में आप कॉल कीजिएगा, सॉरी आप कंटेक्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।